हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद साइड में एक बेल आइकन आता है, उसको भी जरूर हिट यहाँ पे करना। और जैसे ही हिट करोगे तो 3-4 ऑप्शन आएंगे, तो ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आप देख सकते हैं, देखिए ऐसा ये जो बेल आइकन है वो ब्लैक होना चाहिए और ऐसा साइड में ऐसा मार्क आना चाहिए, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में, ठीक है, जो कि कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से काफ़ी लोग समझना चाह रहे थे। आज ये एक वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर जाएगा और बहुत कुछ चीज़ें आप शायद से पहली बार सीख सकते हो। ठीक है, आपको पता ही है मेरे जितने भी चैनल है, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया वैल्यू ऐड, मतलब नया नया पॉइंट यहाँ पे मिलता रहता है। आज का टॉपिक किसको लेकर है? गिफ्ट निफ्टी को लेकर। यस, गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते भी रहते हैं, सर ये गिफ्ट निफ्टी क्या है? क्योंकि आपको पता ही हमारे और भी चैनल जहाँ पे हम जब भी कहते हैं कि अरे गिफ्ट निफ्टी देखो अभी 200 पॉइंट ऊपर है, अरे गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट नीचे है। काफ़ी लोग कहते भी है कि सर निफ्टी तो हमें पता है, ये गिफ्ट निफ्टी है क्या? लगातार पूछते रहते हैं। फाइनली दोस्तों आपका डाउट अब इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। ये एक वीडियो सारी चीज़ें कवर कर देगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा बट सारी चीज़ें कवर करेगा। पहले तो स्टार्ट करेंगे भाई कि काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, पता है कि गिफ्ट निफ्टी सर कुछ लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग SGX निफ्टी बोलते हैं। तो ये SGX निफ्टी एंड गिफ्ट निफ्टी क्या अलग अलग है? तो दोस्तों सवाल का जवाब है नहीं। ये जो SGX निफ्टी जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये इसका पुराना नाम है, और ये जो आपको गिफ्ट निफ्टी जो देखने को मिल रहा है, ये इसका नया नाम है। तो क्या सिर्फ नाम ही बदला है या फिर कुछ और भी बदला है? और भी बहुत कुछ बदला है। पहले वो भी पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। ये जो SGX निफ्टी है, ठीक है, ये क्या है? SGX क्या है? SGX मतलब दोस्तों सिंगापुर एक्सचेंज। यस, ये जो SGX निफ्टी जो हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ये जो अभी का गिफ्ट निफ्टी है, ये पहले सिंगापुर एक्सचेंज पे ट्रेड करता था। ठीक है, ऐसा क्यों? बहुत सारे उसके पीछे के रीज़न है, बट मेन पॉइंट समझो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हमारे इधर ये चीज़ें नहीं चलती थी, बाद में हम यहाँ पे कह सकते दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देखो गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले, ये इसका फाउंडेशन कब हुआ? 25 अप्रैल 2000 में हुआ एज अ SGX निफ्टी। पर बाद में आप देख सकते हो, ये देखो 3 जुलाई 2023 से अब 26 चल रहा है, जुलाई आ ही जाएगा, मतलब मोटा मोटी 3 साल पहले गिफ्ट निफ्टी में हम लोग को देखने को मिल गया। मतलब SGX निफ्टी को हो गया टाटा बाय बाय, एंड ये गिफ्ट निफ्टी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। आई नो आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहेगी कि पहले सिंगापुर था तो ये गिफ्ट निफ्टी मतलब ये एग्जैक्टली यहाँ पे कहाँ पे है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। एक एक पॉइंट को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका ऑपरेटर कौन है अभी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका एक्सचेंज क्या है दोस्तों? NSE-IX, मतलब इंटरनेशनल एक्सचेंज। एंड रिलेटेड इंडाइसेस कौन सा है इसका? निफ्टी 50। मतलब ये निफ्टी 50 से रिलेटेड आपको बहुत कुछ चीज़ें बताएगा। कौन सा? गिफ्ट निफ्टी। वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों एकदम आसान भाषा में समझने के लिए, कंपैरिजन करके बताएंगे निफ्टी वर्सेस गिफ्ट निफ्टी, इसमें क्या क्या अंतर है, सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 के साथ। ये जो निफ्टी 50 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों? ये एक्चुअल स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जहाँ पे 50 कंपनियां देखने को मिल जाती है। तो गिफ्ट निफ्टी क्या है? गिफ्ट निफ्टी दोस्तों डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बेस ऑन निफ्टी है। मतलब यस, जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो हमें देखने को मिल जाता है वो गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है? एक्चुअल स्टॉक्स रहते हैं, और यहाँ पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाते हैं। किससे रिलेटेड बेस्ड है? निफ्टी रिलेटेड बेस है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में यहाँ पे आया होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे आप एक्चुअल शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, FNO, फ्यूचर ऑप्शन। मतलब यहाँ पे एक्सपायरी चलती रहती है, पूरा टाइम यही खेल चलता रहता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे कि गिफ्ट निफ्टी, नाम GIFT, ये गिफ्ट ऐसा क्यों है? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप गूगल भी कर लो। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ये गिफ्ट निफ्टी मतलब GIFT, इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जिसका भी जवाब सही रहेगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को भी ये जवाब पता चल जाएगा। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले, कहाँ पे ट्रेड होता है? तो निफ्टी तो NSE के ऊपर ट्रेड होता है, गिफ्ट निफ्टी भी NSE, बट उनका अलग एक और है IFSC, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इनकी ट्रेडिंग यहाँ पे चलती है। पॉइंट नंबर 3, लोकेशन। निफ्टी किधर है? हमारे इंडिया में ही है। एंड गिफ्ट निफ्टी की अगर हम लोग बात कर ले तो ये गिफ्ट 50 में है, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस जोन इन इंडिया। मतलब ये भी इंडिया में, पहले ये सिंगापुर में रहता था, अब ये इंडिया में गुजरात
में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इससे कोई नॉलेज मतलब ठीक है होगा नहीं होगा चल जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ लोग ये मन में मन बोलते होंगे सर निफ्टी में तो हम शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में हम कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। निफ्टी में क्या रहता है, रुपी चलता है भाई। गिफ्ट निफ्टी में रुपी नहीं दोस्तों, डॉलर चलता है यहाँ पे। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो गिफ्ट निफ्टी है ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए है, फॉरेन प्लेयर्स के लिए, एनआरआई के लिए है। ठीक है, हमारे लिए नहीं है ये। ठीक है, ये सबसे अभी तक जितने भी मैंने पॉइंट सामने रखे ना, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी में अगर आप सोचते होंगे आप जीरोधा इस्तेमाल कर रहे होंगे, ग्रो इस्तेमाल कर रहे होंगे, कोई और भी इंडियन ब्रोकर इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डॉलर मांगता है भाई। हाँ, तो कोई अगर डॉलर वाला ब्रोकर रहेगा, ठीक है, वहाँ से अगर आप करोगे वो एलआरएस के थ्रू एंड ऑल दैट, तो फिर वो अलग बात है। ठीक है, बट यूजुअली अगर देखा गया दोस्तों तो यस, यहाँ पे एज ए इंडियन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रुपी हमारे पास होता है तो हम निफ्टी में काम कर सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी हमारे लिए नहीं, किसके लिए होता है? विदेशी प्लेयर्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, एनआरआई के लिए। इतना काफ़ी है रिपीटेशन, बट ये सबसे कीमती पॉइंट था। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग का टाइम क्या होता है। सो हमारा जो निफ्टी है ना दोस्तों, वो 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक चलता है। पर गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले 21 घंटा ट्रेड करता है, मतलब केवल 3 घंटे का आराम होता है, 3 घंटे का, बाकी पूरा टाइम यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे चलता रहता है। और गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें, जैसे हमारा निफ्टी 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक, दैट्स इट, एक ही ट्रेडिंग सेशन होता है। गिफ्ट निफ्टी में दोस्तों यहाँ पे 2 ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल जाते हैं। एक मॉर्निंग सेशन होता है, फिर एक ब्रेक होता है, और फिर एक इवनिंग सेशन होता है। ठीक है, तो चलिए उस टाइम को भी अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। किसको? गिफ्ट निफ्टी को। हमारा तो भाई निफ्टी बहुत सिंपल है, ठीक है, एक ही इसमें चलता है। ये देखो गिफ्ट निफ्टी सुबह शुरू हो जाएगा, 6:15 बजे शुरू होता है दोस्तों। हाँ, 6:15 नहीं, कितना, 6:30 बजे, एंड खत्म कितने बजे होता है? हमारा मार्केट 3:30 बजे खत्म होता है। उसके 10 मिनट बाद 3:40, फिर उसके बाद ब्रेक टाइम होता है दोस्तों 3:40 से लेके 4:45 शाम के। और उसके बाद इवनिंग सेशन स्टार्ट होता है दोस्तों 4:35 से लेके 2:45 बजे तक सुबह के। अब सुबह मतलब लेट नाइट तक यहाँ पे चलता रहता है। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो निफ्टी है वो एक ही सेशन में चलता है, ये 2 सेशन में यहाँ पे चलते हैं, बीच में एक आराम वाला ब्रेक भी हमें देखने को मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको यहाँ पे नोट कर लेना। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ लोग लिटरली मतलब क्या करते हैं दोस्तों, आपको ये बताते हैं कि हमारा निफ्टी गैप अप या फिर गैप डाउन होने वाला है। उनको कैसे पता चलता है? तो वो गिफ्ट निफ्टी का मॉर्निंग सेशन को चेक करते हैं। हमारा बाजार कितने बजे खुलता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया 9:15 बजे पकड़ लो, ठीक है, प्री ओपन छोड़ दो, 9:15 बजे खुलता है। उसके पहले आप देख लो गिफ्ट निफ्टी 6:30 बजे ही खुल जाता है, समझ रहे हो आप, 2-2.5 घंटे पहले। तो वहाँ पे अगर तेजी दिख रही है बहुत ज़्यादा या फिर बहुत मंदी दिख रही है, उस हिसाब से वो आपको बताते हैं कि आज निफ्टी में गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है। कोई गारंटी नहीं होती है, बट प्रोबेबिलिटी एकदम आप चेक करोगे तो बहुत एक्यूरेसी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से वो आपको बताते हैं, ठीक है, मतलब इतना सिंपल सी चीज़, और उसके नाम पे कोर्स बेचते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है दोस्तों यहाँ पे। तो गिफ्ट निफ्टी का टाइम भी आपको समझ में आया होगा। देन अगर बात कर ले पार्टिसिपेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, निफ्टी में इंडियंस अलाउड है, फॉरेन इन्वेस्टर भी अलाउ है। फॉरेन इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा? हाँ, डॉलर लेकर आते भाई, वो रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इंडियन मार्केट में वो लगा सकते। तो निफ्टी, इंडियन मार्केट मतलब निफ्टी में दोनों है, इंडिया प्लस फॉरेन इन्वेस्टर। गिफ्ट निफ्टी में देखो क्या लिखा है, मोस्टली ग्लोबल इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर। ये मोस्टली क्यों लिखा है? आप भी चाहो तो कर सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि वो इंटरनेशनल ब्रोकर होना चाहिए, एलआरएस के थ्रू पैसा इधर उधर भेज के, मोस्टली मतलब आप ना ही पकड़ कर चलो। ठीक है, अगर आपको करना ही है तो भाई कर लो ना निफ्टी में, क्यों निफ्टी में आप करना चाहते हो, चीज़ें तो सेम ही रहेगी। सो इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे कौन रहेगा, विदेशी इन्वेस्टर यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, निफ्टी क्या है? रियल इन्वेस्टिंग एज वेल एज ट्रेडिंग। तो गिफ्ट निफ्टी क्या है हमारे लिए? नॉर्मली ट्रैक एंड प्रेडिक्ट द निफ्टी मूवमेंट। अभी मैंने आपको क्या बताया, मार्केट खुलने से पहले हमें जो अंदाजा देता है ना, वो गिफ्ट निफ्टी देता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए रोल की अगर बात कर ले तो निफ्टी का तो रोल हमें पता ही है, एक्चुअल मार्केट चलता है तभी, बट गिफ्ट निफ्टी गिव अर्ली साइंस, किसका? गैप अप गैप डाउन। अभी मैंने आपको बताया ना, तो यही से वो आपको ज्ञान फैलते हैं कि भाई निफ्टी में क्या होने वाला है, अरे गैप अप होने वाला है। कुछ लोग भाई भगवान ही समझते हैं उनको, वो आपको ये चीज़ें बताएंगे ही नहीं, ठीक है, उसके नाम पे कोर्स बेचते हैं। सो ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट के ऊपर, हॉलीडे, छुट्टियाँ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो हमारा जो निफ्टी है भाई
वो तो हमारे इंडिया में ही से रिलेटेड ही है। बट जो गिफ्ट निफ्टी है वहाँ पे कौन है, विदेशी प्लेयर्स भी है। अब क्या होता है दोस्तों कि हमारे देश में अगर छुट्टी है, वो हमारी छुट्टी हुई, ठीक है, तो दुनिया को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि हमारा मार्केट तो बंद रहेगा। एंड गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले तो सिर्फ सेकेंड ट्रेडिंग सेशन जो रहता है, सेकेंड ट्रेडिंग सेशन मतलब हाँ इवनिंग वाला, मतलब 3:40 पे जो शुरुआत होके रात के 2:45 बजे तक चलता है, वो सेशन ही वो ऑन रखते हैं। बट अगर पूरी दुनिया में अगर छुट्टी रहेगी किसी चीज़ को लेके, तो हमारे देश में भी छुट्टी रहेगी। तो यस, ये इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। मतलब डोंट वरी, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ डेज पर निफ्टी पूरा बंद रहेगा, पूरा। पर वो कैसा है पता है, वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट दिन है, इंडिया के लिए मतलब देखा गया तो पूरा छुट्टी रखा हुआ है। बट गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे तो विदेशी प्लेयर होते हैं, तो नॉट फुल्ली ओपन, सिर्फ इवनिंग का सेशन खोला जाता है, सिर्फ इवनिंग का, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अभी का ही एग्जांपल ले लेते, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती थी, हमारा मार्केट बंद था कि नहीं, बंद था। बट गिफ्ट निफ्टी नहीं, गिफ्ट निफ्टी का हाँ फर्स्ट सेशन बंद था, इवनिंग सेशन चालू किया था उन्होंने। वैसे ही रामनवमी की बात कर ले, हमारा मार्केट बंद रहेगा, यस, बट गिफ्ट निफ्टी बंद रहेगा, पहला सेशन बंद रहेगा, सेकंड सेशन चालू रहेगा। सिमिलर वे महाशिवरात्रि, हमारा मार्केट बंद रहेगा, यस, गिफ्ट निफ्टी का फर्स्ट सेशन बंद रहेगा, सेकंड सेशन चालू रहेगा। ये देखो, मॉर्निंग को बंद, इवनिंग को चालू। तो ये हॉलीडे वाला एक पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। मतलब कैसा है कि अभी जैसे हम लोगों ने देखा ना 14 तारीख को, तो अभी अभी हुआ 14 तारीख हमारा मार्केट बंद था, बट फिर भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, यस, गिफ्ट निफ्टी को देख रहे थे कि कल क्या होगा भाई बाजार में, उसका अंदाजा ले रहे थे। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है। अच्छा, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी हमारा नॉर्मल निफ्टी भी बंद और गिफ्ट निफ्टी भी पूरा बंद। हाँ, होता है ना, ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग को देखने को आप मिल जाते हैं। जैसे कि अभी का ही एग्जाम्पल ले लो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि 14 तारीख को क्या था, हमारा मार्केट बंद था, निफ्टी बंद था, बट क्या गिफ्ट निफ्टी बंद था, नहीं, सेकंड सेशन चालू था। बट 3 अप्रैल की बात कर ले, क्या था, गुड फ्राइडे था, गुड फ्राइडे निफ्टी भी बंद था और गिफ्ट निफ्टी भी बंद था पूरा, नो वन ट्रेडिंग सेशन, नो ट्रेडिंग सेशन 2, पूरा का पूरा बंद था। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये हॉलीडे को लेकर थोड़ा सा हम लोग को चीज़ें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ गिफ्ट निफ्टी से रिलेटेड आपको अभी तक जो जानकारी नहीं थी वो सब कुछ यहाँ पे मिली होगी, कि कैसे ये दिन में 2 बार चलता है, 21 घंटा चलता है, ठीक है, 2 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, बीच में ब्रेक भी होता है। गिफ्ट निफ्टी ये किसके लिए होता है, यस, विदेशी इन्वेस्टर के लिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डॉलर चलता है, डॉलर, ठीक है। अब हमारे पास तो डॉलर है नहीं, ना तो हमारे ब्रोकर्स के इसमें डॉलर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो हम तो गिफ्ट निफ्टी में कुछ नहीं कर सकते, तो विदेशी प्लेयर्स के लिए है, ठीक है। हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, फिर भी हम क्या करते हैं, यस, शाम को लेकर रात के 2:45 बजे तक एंड सुबह वापस 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक करते रहते हैं, जिससे हमें अंदाजा मिलता है कि हमारा मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। छुट्टी से रिलेटेड भी आपको कंफ्यूजन था, वो वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। और ये पहले हमारे देश में नहीं था, SGX सिंगापुर में था, अब इसको इंडिया में भी लगभग 2-3 साल पहले यहाँ पे इंडिया में गुजरात में लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। तो सारा जो कारोबार होता है अब इंडिया से ही यहाँ पे होता है, वो SGX वाली चीज़ें बंद होती हुई देखने को मिल चुकी हैं। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों गिफ्ट निफ्टी को लेकर सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो गई होगी। सो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, हाइप भी कर सकते हो। ऐसे ही और अलग अलग टॉपिक्स को यहाँ पे मैं कवर यहाँ पे करवाते रहूँगा। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को ये पे बंद कर लेते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।